Question number 4. So that the following four conditions are equivalent: A is a subset of B, A minus B equal 5, A union B equal B, A intersection B equal A. तो हम सेट ए को लेट सपोज करते हैं इट विल कंटेन टू एलिमेंट 1,2, सेट बी 1,2,3। हमने सेट बी को ऐसे ही क्यों लिया? क्योंकि मेरे को प्रूव करना है, मेरे को फर्स्ट जो लेना है वो देखना है कि ए विल बी ए सबसेट ऑफ बी। तो कब होगा? जब बी के अंदर सारे एलिमेंट ए के रहेंगे। 1 2 आ गए, कॉमा 3 हमने कोई अनदर एलिमेंट ले लिया, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। अब हम बात करें सेकंड पोर्शन ए माइनस बी यानी दोज एलिमेंट विच कंटेन ओनली इन ए बट नॉट इन बी। तो देखिए 1 1 इधर तक कैंसिल हो गया, 2 2। ए माइनस बी दोज एलिमेंट ओनली आर इन ए बट नॉट इन बी। तो ए के अंदर 1 2 थे, 1 2 इधर ऑलरेडी हैं और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं ए के अंदर, तो यानी ए माइनस बी आ गया आपका 5। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में 1 2 3 एलिमेंट आ गए, यानी 1 2 3 ये क्या बन गया? सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का जो कॉमन पार्ट 1 2 1 2, तो 1,2 दो एलिमेंट आ गए, और 1,2 क्या है? सेट ए ही है। सो ऑल दी फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए एंड बी। ये चारों आपकी इक्वल हो गई, चारों एक ही बारे में बात कर रहे हैं। किसके लिए? केवल सेट ए और बी के बारे में। ए और बी से चारों कंडीशन सेटिस्फाई है। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो ए सबसेट हमको बी का बनाना है, तो हमने सेट ए और बी को ऐसे ही डिज़ाइन करना है। लेट सपोज ए के अंदर 2,3 ले लिया, बी के अंदर 1,2,3,4, क्योंकि 2,3 यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब सी के अंदर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं सी माइनस बी यानी दोज एलिमेंट विच कंटेन ओनली इन सी बट नॉट इन बी। तो देखिए यहाँ 1 था, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो 5 बच गया सी माइनस बी में। ऐसे ही सी माइनस ए, दोज एलिमेंट विच आर ओनली इन सी बट नॉट इन ए। तो देखिए 2 3 कैंसिल हो गए, 1 4 5 बच गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 4 5 है, तो ये जो 5 है ये सबसेट होगा 1 4 5 का, यानी मैं बोल सकता हूँ सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अज्यूम दैट पावर सेट ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी सो दैट ए इक्वल टू बी। लेट सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक्स एक एलिमेंट है जो कि सेट ए के अंदर है, बिलोंग करता है ए को, और एक्स एक एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि पावर सेट ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी तभी हो पाएंगे जब सेट ए और बी के अंदर एलिमेंट भी सेम रहेंगे। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए दैट ऑल द एलिमेंट आर आल्सो बिलोंग टू बी। तो सेट ए और बी क्या इक्वल हो गए हैं। इट इज़ ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ए यूनियन बी। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। तो ए के अंदर ले लेते हैं 1,2, बी के अंदर 2,3 एलिमेंट। तो पावर सेट ए के अंदर पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सभी सबसेट को एक सबसेट में लिखना। सभी सबसेट यानी ए के सबसेट क्या हो जाएंगे? 5 1 2 1,2। तो ये सबसेट हो गए, उस सबसेट को एक सेट के अंदर लिखना, ये पावर सेट है। और सबसेट क्या होते हैं? सबसेट की जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, सेट ए के सबसेट क्या? सबसेट विल कंटेन नन एलिमेंट ऑफ ए यानी 5, सम एलिमेंट ऑफ ए यानी 1 2, और ऑल एलिमेंट ऑफ ए 1 2। ये 5 1 2 1,2 ये हो गए ए के सबसेट, और सबसेट को एक सेट के अंदर बंद करके लिखना हो गया पावर सेट। ऐसा ही पावर सेट बी 5 2 3 2,3। अब पावर सेट ए यूनियन बी देखें तो 5 5 1 2 3 1 2 2 3 ये आ गए। और पावर सेट यहाँ पे ध्यान देखिए, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी है, यहाँ पे पावर सेट ए यूनियन बी पहले आप लें और उसका फिर पावर सेट बनाएं। तो ए यूनियन बी हम देखेंगे, ए यूनियन बी अगर आप देखें तो 1 2 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 एलिमेंट हो गए। ए यूनियन बी अगर आप ए यूनियन बी की बात करें 1 2 3 हो गए। अब आप बात करते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी इट विल कंटेन नन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यानी 5, और सम एलिमेंट 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2
2 3, ऐसे ही 3 1 और ऑल एलिमेंट यानी 1 2 3, और ये सब सबसेट को एक सेट में बंद करना। तो पावर सेट ए यूनियन बी में एलिमेंट देखे 1 2 3 4 5 6, और पावर सेट ए यूनियन बी में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। पावर सेट ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। देख लीजिए ये सभी एलिमेंट ये सब एलिमेंट के इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो 1 2 3 है ही नहीं, तो नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल ए यूनियन बी बाई यूजिंग वेन डाइग्राम, सेट ए सेट बी, और ये इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, ये इंटरसेक्शन पार्ट ए इंटरसेक्शन, दिस ब्लैक वन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ओनली इन ए, यानी ओनली इन ए यानी ए माइनस बी। अब मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी यानी दिस वन, और यूनियन कर दें किसका, यूनियन कर दें ए माइनस बी का, तो क्या है टोटल ए मिल गया, यानी ये इक्वल ए के हो गया वेन डायग्राम से फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें बी माइनस ए यानी दिस डॉटेड रीजन, दिस डॉटेड रीजन क्या हो गया, दिस डॉटेड रीजन क्या हो गया, डॉटेड रीजन हो गया बी माइनस ए का यूनियन किसके साथ कर दें, ए के साथ, इसका यूनियन इस पूरे ए के साथ कर दें, ध्यान से देखिए, और ये डॉटेड पार्ट, तो पूरा ए यूनियन बी बन गया, ए यूनियन बी, यानी सेकंड पार्ट भी आपका वेन डायग्राम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। तो हम क्या कर लेते हैं, ए इसको जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड लो है हमारे पास, ए यूनियन ये जो लिखा है इसको मल्टीप्लाई करें एज ए के साथ, तो इसको एज इट इज़ रखें ए यूनियन ए के साथ, और फिर ये इंटरसेक्शन एज इट इज़ फिर ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए का इंटरसेक्शन करें ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी के साथ यानी ए और बी का जो सारा पार्ट है वो, यानी उसमें ए का कॉमन पार्ट भी आ गया कुछ, तो ए का जो कॉमन पार्ट है वो बी के साथ वही तो आएगा ए यूनियन बी में, और वही पार्ट इंटरसेक्शन किसके, ए के साथ, तो क्या आ गया हमारा, ही आ गया, सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लो, ए इंटरसेक्शन को ए के साथ, फिर ए इंटरसेक्शन ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो कॉमन पार्ट यानी ए का पार्ट जो उसमें बचा है यूनियन, और ए का यूनियन ए के साथ यानी ए ही आ गया। सो दैट ए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो ये कॉमन पार्ट है ना ए का ये लिखा ए है, हो सकता है इसके अंदर ए जब यहाँ पे इंटरसेक्शन करें 2,3 हो और ए के अंदर 1,2,3 हो, तो ये 2,3 वाला ए ही है जो कि इंटरसेक्शन है, और यहाँ ए टोटल कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल सी। लेट हम क्या कर लेते हैं, सेट ए के अंदर 1,2 एलिमेंट मान लेते हैं, बी में 1 3 5 और सी के अंदर 1 7 9। ए इंटरसेक्शन बी यानी 1 कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी ए और सी में कॉमन पार्ट 1 2 1 7 यानी 1 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो गया 1। इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट बी नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए बी और सी इक्वल नहीं है, और ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट जो कंडीशन लिखी है ना, ये हमको सेट ए और बी को एज ए ही डिज़ाइन करना है। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो इक्वल आए ए और सी के। ए जनरली इसको हम इंटरसेक्शन है एंड रीड करेंगे, अगर आप सही से इसको रीड करना है हम बोलेंगे ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा ए और सी के। ए एंड बी का जो कॉमन पार्ट है इक्वल हो जाएगा ए एंड सी के, यानी इक्वल है 1 1। तो उस टाइम पे बी इज़ नॉट इक्वल टू सी।
तो ये क्या है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए बी सेट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल बी। सेट ए, ये फर्स्ट लाइन को आप भूल जाइए, ये भी फर्स्ट लाइन को आप फॉरगेट करिए। ए इक्वल आप क्या मान सकते हैं, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ लें तभी भी तो ए ही आएगा, बोले ना, यहाँ पे भी ए यूनियन एक्स का मतलब ए का पार्ट भी उसमें रहा होगा और एक्स का पार्ट भी, और इंटरसेक्शन का मतलब ए का ही पार्ट ए के साथ कॉमन तो ए ही रहा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स इक्वल टू गिवन है किसके, बी यूनियन एक्स के, तो हमने लिख लिया ए यूनियन एक्स को यहाँ पे लिख लिया हमने बी यूनियन एक्स। अब आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाइए, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन एज इट इज ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू गिवन 5, तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 के साथ यूनियन किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन करिए तो वही सेट एज इट इज आ जाता है, ए इंटरसेक्शन भी आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड से देखते हैं, बी इक्वल बी इंटरसेक्शन बी को हमने मान लिया है, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, अभी भी ये बी इक्वल बी ही है, लिख सकते हैं। और बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के, तो हमने बी यूनियन एक्स को लिख लिया यहाँ पे ए यूनियन एक्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एज इट इज़ बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन ए एज इट इज़ यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स ऑलरेडी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन एक्स 5 के, तो इसको हमने 5 लिख दिया। यानी बी इंटरसेक्शन ए बोलूँ या इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो ए इक्वल आ गया इंटरसेक्शन बी और बी भी इक्वल आ गया इंटरसेक्शन बी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू बी आपका प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 5। आपको ए बी सी सेट को ऑलरेडी ऐसे डिज़ाइन करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करें कोई का कॉमन पार्ट ना आए, बी इंटरसेक्शन सी करें कोई दोनों का कॉमन पार्ट ना आए, ए इंटरसेक्शन सी करें तो कोई दोनों का कॉमन आर नॉन एम्प्टी, सॉरी नॉन एम्प्टी यानी कुछ ना कुछ कॉमन आए, ए इंटरसेक्शन बी करें बी इंटरसेक्शन सी करें ए इंटरसेक्शन बी करें, आर नॉन एम्प्टी सेट यानी कुछ ना कुछ आ जाए आपके पास वैल्यू। तो ए को मैंने माना 1,2, बी को माना 2,3, सी को माना 3,5,1। अब आप ए इंटरसेक्शन बी करें तो देखो दोनों में कॉमन पार्ट 2 आ गया, बी इंटरसेक्शन सी करें तो दोनों में 3 कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी करें तो 1 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। तो आप देखोगे आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल तब 5 होगा। तो अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है 2 और इसका 2 इधर है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 5 आ गया, नल सेट आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो जो 600 पीपल है वो किया गया है सर्वे, यानी ये जो ग्रुप है टोटल वो 600 स्टूडेंट है, यानी NU कितना हो गया 600, ठीक है। जो टी ले रहे हैं उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी 150, कॉफ़ी के लिए कैपिटल सी NC 225 गिवन है, और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी यानी इंटरसेक्शन टी और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन यानी NC इंटरसेक्शन टी इक्वल 100। हमको फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना ही तो टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी, ना ही टी ना ही कॉफ़ी। तो ध्यान से देखिए वेन डायग्राम में ना ही टी और ना ही कॉफ़ी, यानी ये आपका आउटर पोर्शन टी और कॉफ़ी के बाहर वाला ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ये कैसा निकलेगा, टोटल NU में से टी यूनियन सी हटा दीजिए, तो N यूनियन माइनस NC यूनियन टी, और NC यूनियन टी को NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन टी, और सब वैल्यू हमको पता है
रख दी हमने वैल्यू, 325 स्टूडेंट आ गए, नाइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, ईच ऑफ स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। तो जो गिवन डेटा है, हिंदी को कैपिटल एच से, इंग्लिश को कैपिटल ई से, और दोनों का जो इंटरसेक्शन एंड वाला पोर्शन है वो 25 दिया है। एन यू हमने टोटल ग्रुप बनाया है, लिख सकते हैं एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, यानी 125 पीपल आ गए। सेम है जैसे कि अभी आपने 13 क्वेश्चन किया है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमने ऐसे लिख ली, हिंदी के लिए 25 पीपल जो रीड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो टी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं 26, आई जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं 26, एच एंड आई जो रीड कर रहे हैं 9, एच एंड टी रीड कर रहे हैं 11, टी एंड आई रीड कर रहे हैं 9, 8, और जो तीनों का कॉमन पोर्शन है एच टी एंड आई वो 3 पीपल हैं। आपको फर्स्ट पोर्शन में फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर। ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट पोर्शन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल